मैं सत्येंद्र सिंह छात्रों आज आप सबके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो टॉपिक है वो रचनात्मक एवं आकलित मूल्यांकन। तो क्या होता है रचनात्मक जो मूल्यांकन, किसको कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन? तो पहले देखिए छात्रों, ये रचनात्मक जो मूल्यांकन किसको कहते हैं? देखिए, इसी को जो है निर्माणात्मक जो है मूल्यांकन के नाम से छात्रों इसको जाना जाता है। रचनात्मक जो मूल्यांकन है, इसी मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन या इसी को जो है एक नाम और दिया गया है आरंभिक मूल्यांकन के नाम से इसको छात्रों जाना जाता है। इसको प्रारंभिक कह सकते हैं, इसको जो है फॉर्मेटिव जो है इवोल्यूशन के नाम से छात्रों जाना जाता है। प्रारंभिक या जिसको कहते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, चाहे इसको जो है निर्माणात्मक कहें मूल्यांकन, तो फिर चाहे इसको कहें रचनात्मक मूल्यांकन इसको कहें, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों, तो इसमें जो आता है यश के दुबे की डिफिनेशन, तो जो यश की जो दुबे हैं इन्हें किस ढंग से इसको किया है जो है परिभाषित, तो अब हम इसकी जो है परिभाषा पर चलते हैं। देखिए, तो रचनात्मक जो मूल्यांकन का आशय यह है कि यह छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन से होता है। रचनात्मक जो मूल्यांकन का संबंध जो है यह छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों से की ओर संकेत करता है, जो कि छात्रों को ये थ्योरी की तुलना में ये प्रयोग पर अधिक से अधिक बल देने का कार्य करती है, या व्यवहारिक पर अधिक से अधिक जो है या व्यवहारिक की ओर यह संकेत करने का छात्रों कार्य करती है। या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यह जो है थ्योरेटिकल विषयों की तुलना में यह जो है प्रायोगिक विषयों की ओर यह अधिक से अधिक जो ध्यान आकर्षित कराती है। या तो छात्रों यह अधिक से अधिक बल देने का कार्य किस पर करती है? प्रायोगिक जो है विषयों पर अधिक से अधिक जो ध्यान देने का कार्य करती है। अब हम आप सबको एक एग्जाम्पल के तौर पर छात्रों बता रहे हैं रचनात्मक जो मूल्यांकन है या इसी को जो फॉर्मेटिव कहते हैं इवोल्यूशन। जैसे हम छात्रों को ग्राम, डेकाग्राम या तो कह सकते हैं ग्राम, किलोग्राम या तो डेकाग्राम के बारे में या तुमको ज्ञान कराया जाता है, तो इस ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश करता है कि जिससे उसको यह ज्ञात हो जाए कि छात्र जो होता है ग्राम, किलोग्राम या फिर डेकाग्राम के बारे में सामान्य जानकारी रखता है। तो ये था जो है मैं आपको जो रचनात्मक जो मूल्यांकन के बारे में जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, जैसे छात्रों को ग्राम, डेकाग्राम या किलोग्राम के बारे में जानकारी से अवगत कराना है, तो हम छात्रों को किसी प्रश्नों का समावेश करते हुए उसको जो है ग्राम, डेकाग्राम या ग्राम, किलोग्राम फिर डेकाग्राम की जानकारी से छात्रों को रूबरू या फिर अवगत कराएंगे। तो यही प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है छात्रों? रचनात्मक मूल्यांकन। देखिए, इसी नाम से यह स्पष्ट हो जाता है जो कि क्रिएटर या क्रिएशन करने का कार्य करता है, या तो जो है सृजन करने का जो मूल्यांकन का कार्य किया जाता है छात्रों, उसी को हम क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन की संज्ञा उसको दी है। जिस तरीके से मैंने आपको यश के दुबे की डिफिनेशन के बारे में बताया, या तो छात्रों यह जो यश के दुबे की डिफिनेशन को हमने आपके समक्ष बता दिया, लेकिन अगर यहाँ पर बात है निर्माणात्मक जो मूल्यांकन की, या तो इसी को जो है प्रारंभिक मूल्यांकन या मैंने प्रारंभ बता दिया, या तो आरंभिक मूल्यांकन करते हैं, या तो हम ऐसे कह सकते हैं
जिस मूल्यांकन की सहायता से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का आकलन किया जाता है, तो उसी मूल्यांकन को ही हम उसी मूल्यांकन को जो रचनात्मक मूल्यांकन या तो फिर उसी मूल्यांकन को ही हम क्या कहते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के नाम से हम जानते हैं। जैसे मैंने अभी एस के दुबे की डिफिनेशन बता दिया, अब फिर मैं आप लोगों को जो एस के दुबे डिफिनेशन क्या है कि यह जो है छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन होता है, जो कि प्रैक्टिकली की तुलना में यह जो है व्यवहारिक पर अधिक बल देने का कार्य करती है। अब फिर हम इसको बताने के बाद इसके मेरिट पर आते हैं। छात्रों, क्या इसके मेरिट होते हैं? जैसे प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन, तो जो ये रचनात्मक जो मूल्यांकन है या जो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक छात्र के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन कर लेता है। जैसे हम प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन छात्रों कैसे करेंगे? प्रस्तावना जो कौशल आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसकी सहायता से ही जो है छात्रों के हम प्रारंभिक ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। जैसे प्रारंभिक ज्ञान के आकलन के विषय में छात्रों बात करें, जैसे जो प्रस्तावना कौशल था, उसमें जो हमेशा अध्यापक छात्रों से कुछ प्रारंभिक कथनों का प्रयोग करता है। फिर इसी में देखा जाए तो इसमें प्रारंभिक कथन में जैसे प्रारंभिक ज्ञान का, इसमें भी अध्यापक जो होता है छात्रों से प्रारंभिक ज्ञान का ये आकलन करता है या प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे इसमें हमारे देश की राजधानी कहाँ है? भारत है, तो भारत के बाद जो प्रश्न हमको और जोड़ना है इसी को जो है जोड़ते हुए फिर हमको जो है नवीन ज्ञान की ओर छात्रों को जो बताने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे कुछ प्रश्नों से हम जो है फॉर्मेशन या फॉर्मेटिव करने का कार्य करते हैं, या तो निर्माण करते हुए जो अध्यापक छात्रों के गुणों का मूल्यांकन करता है, तो उसी मूल्यांकन को ही हम क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि प्रारंभिक ज्ञान का इसमें मूल्यांकन आता है, फिर प्रारंभिक ज्ञान के मूल्यांकन के बाद फिर छात्रों के प्रदत्त ज्ञान किस स्तर पर आत्मसात हैं। तो अब जो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के अंदर जो प्राप्त ज्ञान है उसको किस स्तर पर छात्र आत्मसात करता है या उसको किस स्तर पर छात्र ग्रहण करता है, इससे जो है हम छात्रों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। किससे? निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के सहायता से छात्र को क्या प्रदत्त या छात्र का ज्ञान किस लेवल का है, किस स्तर पर छात्र ने ज्ञान को ग्रहण किया है, उसके बारे में यह हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर अगला जो हमारा टॉपिक आता है छात्रों, रचनात्मक जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन की जो तीसरा मुख्य गुण है योग्यता की जानकारी। तो जो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है छात्रों, इस मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक छात्रों के योग्यता की जानकारी हासिल कर लेता है कि छात्र कितना योग्य है, कितना योग्य नहीं है। तो ये किसके माध्यम से संभव होता है? तो ये रचनात्मक जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्र जो है छात्र के योग्यता की जानकारी अध्यापक हासिल कर लेता है कि छात्र कितना योग्य है, कितना योग्य नहीं है। तो इन सब के माध्यम से हम जो है हासिल कर लेते हैं। तो योग्यता की जानकारी के बाद फिर आगे आता है तर्क शक्ति का विकास। जो रचनात्मक जो मूल्यांकन छात्रों, इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के अंदर तर्क
करने की क्षमता का विकास हो जाता है कि छात्र में कितना सोचने या कितना उसके अंदर तर्क करने या उसकी बुद्धि का कितना विकास होता है। तो इन सब के माध्यम से अध्यापक छात्र के जो है गुणों का विकास कर सकता है या उनके अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है छात्र के अंदर। जब अध्यापक इन जो मूल्यांकन का प्रयोग करता है तो छात्रों में जो है तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। रचनात्मक जो मूल्यांकन है ये ऐसा मूल्यांकन है जो कि छात्रों के अंदर तर्क शक्ति का या जो तर्क करने की क्षमता का दिन प्रतिदिन विकास कार्य करने में छात्रों सहायता प्रदान करती है। तो ये मैं आपको जो है तर्क शक्ति के विकास के बारे में बताया। फिर तर्क शक्ति के जो विकास के बाद फिर आगे जो हमारा आता है छात्रों में निहित चिंतन एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन। अगर हम रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में छात्र अध्ययन करें तो इस मूल्यांकन के माध्यम से ही छात्रों में निहित चिंतन एवं विचार जो है शक्ति का हम पता लगा लेते हैं या जो विचार शक्ति है उसका भी हम मूल्यांकन छात्रों कर लेते हैं। इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्र के अंदर क्या बातें चल रही है, क्या वो विचार कर रहा है, क्या उनके अंदर सोचने की शक्ति है, क्या बातें उनके अंदर चिंतन के रूप में निहित है। तो इन सब का विकास हम निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से या तो जिनको हम कहते हैं छात्र फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या जो रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से ही अध्यापक छात्रों में निहित जो है चिंतन एवं विचार शक्ति का मूल्यांकन छात्रों कर लेता है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन के बाद फिर हम छात्रों बात करते हैं इनके डिमेरिट के बारे में। अभी तक तो हमने इनके गुण के बारे में छात्रों बताया। अब इनके जो गुण बताने के बाद अब हम इनके दोष के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि इनके क्या दोष होते हैं, इनका दोष कहाँ तक निहित है। अब देखिए जैसे इनके दोष के बारे में बात कर लेते हैं छात्रों। तो यह छात्रों के संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन न होना या छात्रों के संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन न होना ही यह जो है रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख दोष है। क्योंकि इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन से छात्रों की ओर होता है और उनकी क्या जो है क्रिया कर रहा है छात्र, क्या निर्माण कर रहा है, क्या कुछ नया करने का कार्य कर रहा है। तो इन्हीं का जो है इस मूल्यांकन में अध्ययन किया जाता है, न कि छात्रों के संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस जो है मूल्यांकन का प्रमुख दोष यह है कि इसके माध्यम से छात्रों के संपूर्ण पक्ष का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है। अब आगे जो अगला पॉइंट हमारा आता है कि अनेक विधियों के प्रचलन के साथ इस विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप वर्तमान समय में बच्चे देख रहे होंगे कि अनेक प्रकार के जो मूल्यांकन दिन प्रतिदिन निकल रहे हैं छात्रों के गुणों की जांच करने के लिए। तो अब जो है इस अनेक विधियों के अगर जो प्रचलन हो रहा है उनके साथ अब जो इस विधि की या इस मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। यही इसका सर्वोत्तम दोष है कि जो मूल्यांकन का प्रयोग हमेशा जो दैनिक जीवन में देखने को मिलता रहा है, लेकिन यही एक मूल्यांकन ऐसा है जो अनेक विधियों के जो प्रचलित हो जाने से इस जो है विधि की या इस मूल्यांकन की छात्रों कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो यही क्या है जो रचनात्मक मूल्यांकन है या तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन करते हैं इसको हम इसके दोष ही है कि अनेक विधियों के प्रचलन के साथ साथ इस विधि की कोई जरूरत छात्रों नहीं पड़ती है। तो अब इसी की बात जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है इनके दोष में छात्रों में विचार शक्ति का मूल्यांकन करना सरल नहीं है।
तो रचनात्मक मूल्यांकन में यह एक ऐसा मूल्यांकन है जो कि छात्रों में जो है सरल तरीके से जो है विचार शक्ति का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह जो है छात्रों के केवल व्यवहारगत परिवर्तन की ओर ले जाने का कार्य करती है, न कि उनके अंदर विचार शक्ति का एवोल्यूशन करने का कार्य करती है। तो यही देखा जाए तो छात्रों में यही विचार शक्ति का मूल्यांकन करना इससे संभव नहीं होता है, या इस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों में विचार शक्ति का इवोल्यूशन या इसका हम मूल्यांकन नहीं कर सकते छात्रों। तो ये जो है मैं आपको जो निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से और भी बातें आती हैं कि इसका क्षेत्र संकुचित होता है। जैसे मैं आपको बता दें कि जो हमारा ये फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, जो हमारा ये निर्माणात्मक मूल्यांकन है, जो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है, या तो जो हमारा ये प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों का जो है क्षेत्र क्या होता है, या तो जो इसका क्षेत्र होता है बिल्कुल संकुचित होता है। क्या होता है? इसका क्षेत्र नैरोवर होता है, इसका क्षेत्र छात्रों विस्तृत नहीं होता है। इसका जो क्षेत्र होता है छात्रों, या ये क्या होता है? संकुचित होता है। इसका जो क्षेत्र क्या होता है छात्रों? संकुचित होता है। तो यही जो है रचनात्मक जो मूल्यांकन होता है छात्रों, इस मूल्यांकन का प्रमुख दोष ये होता है कि इसका क्षेत्र प्रायः संकुचित होता है। इसमें छात्रों का हम अधिक से अधिक विकास कार्य करना संभव नहीं होता है, या इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के अन्य भी पक्ष का विकास नहीं कर सकते हैं। केवल इसमें हम क्या कर सकते हैं? छात्रों के प्रैक्टिकली के रूप में, या तो जो छात्रों में जो थ्योरेटिकल है, जो नॉलेज है, उनको हम व्यवहारिक प्रयोगों के माध्यम से इसको सफल बनाने में केवल सहायक होते हैं छात्रों, न कि इसमें जो है अन्य पक्षों के विकास पर हम बल देते हैं। तो इसी तरीके से देखा जाए तो जो हमारा ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन या तो जो रचनात्मक जो मूल्यांकन है, केवल क्या करती है? रचना करने का कार्य करती है, या तो किसी चीज का क्या करती है? फॉर्मेशन करने का कार्य करती है, या तो फिर कह सकते हैं कि निर्माण कार्य करने की एक छात्रों प्रक्रिया है। इसीलिए इसको हम छात्रों एक का नाम और जानते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अब देखें तो इसका क्षेत्र मैंने क्या बताया अभी तक कि इसका जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है। फिर इसी की बात देखें तो भविष्यवाणी न किया जाना। तो जो ये रचनात्मक मूल्यांकन है छात्रों, इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के अंदर भविष्यवाणी भी करना संभव नहीं होता है। क्या प्रेडिकेट आप किया है, क्या भविष्य में आप बताएंगे उसके बारे में, ये भी जो है किया जाना छात्रों संभव नहीं होता है। तो इसीलिए जो अगर हम ये कहें कि जो हमारा ये निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन का प्रमुख दोष छात्रों यह है कि इसके माध्यम से हम छात्रों की भविष्यवाणी भी नहीं कर सकते। तो यही था हमारा जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन, या तो जिनको हम कहते हैं छात्रों रचनात्मक मूल्यांकन। यह जो है सृजन करने का कार्य करता है। इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में सृजन करने की क्षमता का विकास हो जाता है। छात्रों में जो है योग्यता की जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। तो उसी को मूल्यांकन को वही छात्रों हम क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन इसी को कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में जो थर्ड सेमेस्टर में आता है आप लोगों में कि जो रचनात्मक मूल्यांकन या फिर जो आकलित मूल्यांकन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। तो आप देखें, आपको अभी तक मैं आपको जो है रचनात्मक जो मूल्यांकन के बारे में छात्रों बताया। तो इसको बताने के बाद अब हम बात कर लेते हैं फिर आकलित मूल्यांकन छात्र होता क्या है, किसको कहते हैं
आकलित मूल्यांकन। अब देखें आकलित मूल्यांकन जिसको हम छात्रों बोलते हैं आकलन करके, या तो इसी को बोलते हैं छात्रों सुमेटिव बोलते हैं, सुमेटिव, इसी को छात्रों हम बोलते हैं सुमेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। कि जो हमारा ये सुमेटिव जो इवैल्यूएशन है इसी को देखें तो इस जो है मूल्यांकन को हम जो है योगात्मक या आकलित मूल्यांकन कहे छात्रों, या इसी को जो है एक नाम और दिया गया है छात्रों योगात्मक मूल्यांकन के नाम से इसको हम जानते हैं। अगर देखिए छात्रों जो ये समेटिव है तो यह जो है समेसन से मिलकर बना है। तो जो समेसन शब्द है इसका संबंध जो है समेसन का मतलब होता है योग से है। जो योग करने की हमारी प्रक्रिया निहित होती है उसी को मूल्यांकन को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, या उसी को जो है हम एक नाम और क्या कहते हैं छात्रों आकलित मूल्यांकन, या ऐसे कह सकते हैं जिस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों के गुणों का आकलन करते हैं उसी मूल्यांकन को ही हम आकलित मूल्यांकन कहते हैं। या तो जो ऐसे कह सकते हैं जैसे जो के दुबे की जो डिफिनेशन है तो उन्होंने जो है कुछ अलग ही तरीके से जो है बताया है जो कि बिल्कुल स्पष्ट डिफिनेशन है। तो यश के दुबे, तो जो यश के हमारे दुबे हैं तो उन्होंने ये कहा है कि आकलित मूल्यांकन ऐसे मूल्यांकन को कहा जाता है जो कि छात्रों के सभी पक्षों का बोध कराने में सहायक होता है। कि जिस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों के सभी पक्षों की ओर इंगित करने का कार्य करते हैं तो उसी मूल्यांकन को हम आकलित मूल्यांकन करते हैं। आकलन करके जो पता लगाते हैं किसी गुणों की जांच। तो अब आकलित मूल्यांकन के बाद अब हम छात्रों आज आप सबके इनके क्या मेरिट होते हैं। जो आकलित मूल्यांकन है इनके गुण क्या होते हैं, फिर इनके दोष क्या होते हैं छात्रों, इनके बारे में स्पष्ट करेंगे। अब देखें जैसा कि जो आकलित मूल्यांकन होता है यह एक व्यापक मूल्यांकन के श्रेणी में आता है छात्रों। जो आकलित मूल्यांकन है यह एक व्यापक मूल्यांकन होता है, जबकि जो है अगर जो चेतनात्मक मूल्यांकन देखें तो यह मूल्यांकन सदैव ही जो है क्या होता है नैरोअर होता है, यानी इसका जो क्षेत्र होता है संकुचित होता है इसका रचनात्मक मूल्यांकन का, जबकि जो आकलित मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है या जो स्कोप होता है इसका व्यापक होता है। तो मैं आपको जो है फिलहाल अब इसमें देख रहे हैं इनके मेरिट के बारे में व्यापकता निहित होना। तो जो आकलित मूल्यांकन का प्रमुख गुण ये होता है कि इसमें व्यापकता होने का भाव प्राय इसमें निहित होता है। तो जो व्यापक होता है तो उसमें सभी कुछ की प्रक्रिया छात्रों समाहित होती है, चाहे छात्रों के शारीरिक विकास की विषय में बात करें, चाहे मानसिक विकास विषय में बात करें, चाहे संवेगात्मक विकास के विषय में छात्रों बात करें। कहने का मतलब हमारा यह है कि इसमें सभी प्रकार किया गया सभी पक्षों का विकास इसमें समाहित है, इसीलिए यह कहा गया है कि इसमें जो है व्यापकता का गुण पाया जाता है। तो व्यापकता जो है निहित होना ये आकलित मूल्यांकन का प्रमुख एग्जाम्पल है। तो अब इसी की बात जो है जो हमारा अगला जो है पॉइंट आता है इनके गुण के बारे में बता दें आप लोगों को। छात्रों के सभी पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, जैसे जो हमारा आकलित मूल्यांकन या हमारा जो समेटिव या जो योगात्मक मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों के अंदर सिंथेसिस या जो संश्लेषण एवं जो है विश्लेषण कैसे किया जाए तो इसके माध्यम से हम जो है छात्रों के मूल्यांकन हम कर लेते हैं। अब आपके जहन में बातें ये आती होंगी कि संश्लेषण एवं जो विश्लेषण क्या होते हैं। अब देखिए छात्रों कि संश्लेषण का मतलब होता है जैसे किसी समस्या के ऐसे जीवित टुकड़े करना कि जिनको जोड़ने पर
हमारी समस्या बिल्कुल तैयार हो जाए, हमारी समस्या का हल बिल्कुल तैयार हो जाए, उसी को हम जो क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। और जब इसी खंडों में प्राप्त ज्ञान को हम जोड़कर समझाने या बताने का कार्य हम छात्रों को करते हैं, तो वही प्रक्रिया है हमारी। देखिए छात्रों शरीर तो इसमें जो है किसी समस्या के ऐसे जीवित जोड़े करना कि जिनको जुड़ने पर हमारी समस्या जो है तैयार हो जाए, उसी प्रक्रिया को हम विश्लेषण करते हैं। और जब खंडों में प्राप्त ज्ञान को जब जोड़कर समझाने या बताने का कार्य अध्यापक करता है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस करते हैं, संश्लेषण करते हैं, राम एनालिसिस टू सिंथेसिस। और जैसे मैं आपको बता दें कि ये तो मैं प्रक्रिया आपको बता दिया, जैसे हमने पार्लियामेंट का छात्र अध्ययन करना है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो जैसे संसद का अध्ययन करना है तो राज्यसभा, लोकसभा या फिर संसद या फिर जो राष्ट्रपति होते हैं, इनका अध्ययन तो कर लेते हैं। यही प्रक्रिया हमारी विश्लेषण कहलाती है। जब इसी प्रक्रिया का जब हम तुलनात्मक रूप में किसी अन्य जो देश की शासन प्रणाली से करते हैं और उससे यह जो है कंक्लूजन निकालते हैं कि इन सब से हमारे जो देश का या हमारे देश का फॉर्मेशन हुआ है, या हमारे देश या संसद के जो कुछ होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है, यही प्रक्रिया करना ही जो है संश्लेषण कहलाता है। फिलहाल तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कुछ अलग है। तो यहाँ पर हम आकलित मूल्यांकन जो है, इस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों में संश्लेषण एवं विश्लेषण करने की क्षमता का हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं, यानी कि गुणों की हम जांच कर लेते हैं। तो अब इसके बाद जो है आगे आता है विश्वसनीयता एवं उर्वरक स्रोतों का प्रयोग। जो हमारा ये आकलित मूल्यांकन है छात्रों, इस आकलित मूल्यांकन के माध्यम से ही हम छात्रों में जो विश्वसनीयता होता है, जो वैधता होता है, इन जो स्रोतों का या इन ओरिजिनों का हम जो है प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखें, आप लोग दिमाग की बातें आती होगी कि विश्वसनीयता क्या है। विश्वसनीयता एक जो है विश्वास करने की सीमा निहित होता है। विश्वसनीयता उसे कहते हैं जिसमें कुछ विश्वास करने की सीमा जो निहित हो कि यह जो है कितना है, कितना प्रमाणिक है उसके अंदर। तो अब इसी के बाद जो है अब आगे आता है वैध। तो जो वैध है, तो वैध का मतलब छात्रों वैधता से होता है। जिस प्रकार अगर हम बात करें जो वैधता के संदर्भ में क्रोनबेक ने अपने डिफिनेशन बताया है छात्रों की, वैधता वह सीमा होती है, वैधता वह सीमा होती है जिस सीमा तक परीक्षण का वही निर्माण करता है जिसके लिए उसको बनाया गया होता है। तो ये प्रक्रिया ही हमारी क्या होती है, बोलो, वैधता कहलाती है। तो अगर हम आकलित मूल्यांकन के विषय में बात करें तो इसके माध्यम से छात्रों में जो है विश्वसनीयता एवं जो वैध जो है स्रोत जो है इसके जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या छात्रों में जो है वैध स्रोतों का हम प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये आकलित मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों। अब देखें जो ये हमारा आकलित मूल्यांकन है, अब इसमें जो आगे आता है छात्रों में अंतर्निहित स्रोतों का पता लगाने। जो ये आकलित मूल्यांकन है छात्रों, अगर हम इस मूल्यांकन के बारे में देखें तो इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में क्या अंतर्निहित स्रोत हैं, क्या उनके अंदर छिपे हुए कुछ ओरिजिन है या स्रोत है, उनका भी पता जो है अध्यापक ये आकलित जिनको हम बोलते हैं सुमेटिव इवैल्यूएशन के माध्यम से हम जो है इनके स्रोतों का पता लगा सकते हैं। तो छात्रों में कुछ अंतर्निहित प्रतिभा भरी होती है जिनको अध्यापक जो है आकलन करके या छात्रों गुणों का आकलन जब करेगा उनके माध्यम से जो है अंतर्निहित स्रोतों के बारे में अध्यापक जानकारी ले लेता है। फिर उसके बाद नंबर अगला जो आता है व्यवहारिक स्तर का उचित मूल्यांकन।
जो ये आकलित मूल्यांकन है छात्रों, इस मूल्यांकन के माध्यम का प्रमुख गुण यह है कि इसके माध्यम से हम छात्रों के व्यवहारिक स्तर का किस ढंग से मूल्यांकन का कार्य किया जाए प्रैक्टिकली के रूप में, इस जो है इसका मूल्यांकन हम आकलित मूल्यांकन के माध्यम से जो है कर सकते हैं। अब देखें तो इसके बाद के व्यवहारिक स्तर का उचित मूल्यांकन के बाद आगे आता है बाल केंद्रित जो है शिक्षा प्रणाली। जो हमारी आकलित मूल्यांकन है छात्रों, आकलित मूल्यांकन के माध्यम से या इसका प्रमुख गुण यह है, यह बाल केंद्रित जो है शिक्षा प्रणाली को ध्यान में रखते हुए इस मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया गया है, जिनको हम छात्रों आकलित मूल्यांकन कहते हैं। या आकलन करके छात्रों के बालों को मुख्य केंद्र में, या जो बालक पढ़ने वाले होते हैं उनके मुख्य केंद्र में रख करके छात्रों की जो गुणों की जांच करता है अध्यापक, उसी में जो है आकलित मूल्यांकन का वो प्रयोग करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसका गुण है। अब आगे आता है छात्रों इनके दोष के बारे में, इनके डिमेरिट क्या होते हैं छात्र, क्या इनके दोष होते हैं। इसमें जो दोष होते हैं, पहला यह है कि सूचनाओं को प्राप्त करने में अधिक समय, जो इंफॉर्मेशन होता है छात्रों या जो सूचनाएं होता है उनको प्राप्त करने में अधिक से अधिक समय लगता है। कि जो मूल्यांकन अध्यापक करता है अगर इस माध्यम से करता है तो इसमें अधिक से अधिक जो है समय की जो हानि होता है, इसीलिए कहा गया कि इसमें अधिक से अधिक समय नष्ट होता है। तो यही है जो कि आकलित मूल्यांकन, इस मूल्यांकन के प्रमुख गुण यह है कि इस मूल्यांकन का प्रमुख दोष यह है, इसमें जो इंफॉर्मेशन है उनको प्राप्त करने में अधिक से अधिक समय प्राय लग जाते हैं। तो ये मैं आपको अभी तक जो है इसके जो आकलित मूल्यांकन के बारे में बताया। अब मैं इसमें जो आप लोगों को बता देते हैं कि जो चेतनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, फिर आकलित मूल्यांकन में प्राय अंतर, ये हमेशा आपके एग्जाम में छात्रों आते रहे हैं। तो जैसे अगर देखा जाए कि जो चेतनात्मक मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के जो माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का हम आकलन कर लेते हैं, या जो चेतनात्मक मूल्यांकन है इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का आकलन करते हैं। जबकि जो ये आकलित मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन के माध्यम से हम छात्रों के सभी पक्षों के बारे में मूल्यांकन कर लेते हैं, या तो जो है सभी पक्षों के बारे में ये जानकारी हासिल कर लेते हैं। अगर इसके बारे में देखें तो जो चेतनात्मक मूल्यांकन है, इसका जो क्षेत्र होता है छात्रों वह संकुचित होता है या तो सीमित होता है, जबकि जो ये आकलित मूल्यांकन होता है छात्रों, इसका जो मूल्यांकन होता है ये हमेशा ही जो है व्यापक होता है। अगर इसके बारे में देखें तो इस मूल्यांकन या तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसमें जो है विश्वसनीयता एवं वैध स्रोतों का इसमें प्राय प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि ये जो आकलित मूल्यांकन है छात्रों, इस मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों में हम विश्वसनीयता एवं वैध स्रोतों का प्रयोग आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये था जो है मेरा जो है आकलित मूल्यांकन एवं जो रचनात्मक मूल्यांकन में प्रमुख अंतर क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताया छात्रों। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो रचनात्मक एवं आकलित मूल्यांकन के बारे में छात्रों बताया। फिर हम छात्रों मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ छात्रों। जय हिंद।